बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 का तर्जुमा, हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही खुदा है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर तख्ते हुकूमत पर जलवागर हुआ और कायनात का इंतजाम चला रहा है। कोई शफात सिफारिश करने वाली नहीं है इल्ला ये कि उसकी इजाजत के बाद शफात करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम इसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में न आओगे। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 4, यानी पैदा करके वो मुअत्तल नहीं हो गया, बल्कि अपनी पैदा की हुई कायनात के तख्ते सल्तनत पर वो खुद जलवा फरमा हुआ और अब सारे जहान का इंतजाम अमलन उसी के हाथ में है। नादान लोग ये समझते हैं खुदा ने कायनात को पैदा करके यूं ही छोड़ दिया है कि खुद जिस तरह चाहे चलती रहे, या दूसरों के हवाले कर दिया है कि वो उसमें जैसा चाहे तसर्रुफ करें। कुरान इसके बरक्स ये हकीकत पेश करता है कि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक की उस पूरी कारगाह पर आप ही हुक्मरानी कर रहा है। तमाम इख्तियारात उसके अपने हाथ में हैं। सारी जमाम इक़दार पर वो खुद काबिज है। कायनात के गोशे गोशे में हर वक्त हर आन जो कुछ हो रहा है बराह रास्त उसके हुक्म या अज़न से हो रहा है। इस जहानी हस्ती के साथ उसका तल्लक सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो कभी उसे वजूद में लाया था, बल्कि हमा वक्त वही उसका मुदब्बिर मुअज़्ज़म है। उसी के कायम रहने से ये कायम है और उसी के चलाने से ये चल रहा है। मुलाहिज़ा हो सूरत अल अराफ हाशिया नंबर 40 ता 41, सूरह यूनुस हाशिया नंबर 5, यानी दुनिया की तदबीर और इंतजाम में किसी दूसरे का दखील होना तो दरकिनार, कोई इतना इख्तियार भी नहीं रखता कि खुदा से सिफारिश करके उसका कोई फैसला बदलवा दे या किसी की किस्मत बनवा दे या बिगड़वा दे। ज्यादा से ज्यादा कोई जो कुछ कर सकता है वो बस इतना है कि खुदा से दुआ करेगा, मगर उसकी दुआ का कबूल होना या ना होना बिल्कुल खुदा की मर्जी पर मुनहसर है। खुदा की खुदाई में इतना जोरदार कोई नहीं है कि उसकी बात चल कर रहे और उसकी सिफारिश चल न सके और वो अर्श का पाया पकड़ कर बैठ जाए और अपनी बात मनवा कर ही रहे। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 6 ऊपर के 3 फिक्रों में हकीकत नफ्सुल अमरी का बयान था कि फिल वाक़या खुदा ही तुम्हारा रब है। अब ये बताया जा रहा है कि इस अमर वाक़े की मौजूदगी में तुम्हारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। जब वाक़या ये है कि रबूबियत बिलकलिया खुदा की है, तो उसका लाजमी तकाजा ये है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। फिर जिस तरह रबूबियत का लफ्ज़ 3 मफ़हूमात पर मुश्तमिल है, यानी परवरगारी, मालकी व आकाई और फरमा रवाई, इसी तरह इसके मुकाबिल इबादत का लफ्ज़ भी 3 मफ़हूमात पर मुश्तमिल है, यानी परस्ते, गुलामी और अताअत। खुदा के वहद परवरगार होने से लाजम आता है कि इंसान उसी का शुक्रगुजार हो, उसी से दुआएं मांगे और उसी के आगे मोहब्बत और अकीदत से सर झुकाए। ये इबादत का पहला मफहूम है। खुदा के वाहिद मालिक व आका होने से लाजम आता है कि इंसान उसका बंदा व गुलाम बन कर रहे, उसके मुकाबले में खुद मुख्तराना रवैया ना इख्तियार करे और उसके सिवा किसी और की ज़हनी या अमली गुलामी कबूल न करे। ये इबादत का दूसरा मफहूम है। खुदा के वहद व फरमा रवा होने से लाजम आता है कि इंसान उसके हुक्म की अताअत और उसकी कानून की पैरवी करे, ना खुद अपना हुक्मरान बने और ना उसके सिवा किसी दूसरी की हकमियत तस्लीम करे। ये इबादत का तीसरा मफहूम है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 7, यानी जब ये हकीकत तुम्हारे सामने खोल दी गई है और तुमको साफ साफ बता दिया गया है कि इस हकीकत की मौजूदगी में तुम्हारे लिए सही तर्ज अमल क्या है, तो क्या अब भी तुम्हारी आंखें न खुलेंगी और इन्हीं गलत फहमियों में पड़े रहोगे जिनकी बिना पर तुम्हारी जिंदगी का पूरा रवैया अब तक हकीकत के खिलाफ रहा है।